ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ मल्टीपल एंगल्स की जो फॉर्मूलाज हैं वो फॉर्मूला और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं साइन ऑफ 2 थीटा। अब साइन ऑफ 2 थीटा इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, या तो फिर इनको हम साइन 2 थीटा को ऐसे भी लिखते हैं 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पर साइन 2 थीटा था तो हमने क्या लिखा है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। मीन्स अगर हमें साइन थीटा दिया गया तो हम लिख देंगे 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, क्योंकि एक्चुअली हमारा काम क्या है, एंगल को हाफ कर रहे हैं हम। साइन 2 थीटा था तो हमने लिखा 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख दिया। तो अगर थीटा होता तो हम 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 लिख देते। और इसी तरह से ये जो टेन के फॉर्म में है वो भी लिख सकते हैं 2 टेन थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। अगर हमें यहाँ पर साइन 4 थीटा दिया गया है तो साइन 4 थीटा को हम कैसे लिख देंगे, 2 साइन 4 थीटा है तो एंगल हाफ कर लेंगे हम, साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा लिख देंगे। ओके, अब साइन के अंदर ही लिख देते हैं साइन 3 थीटा का फॉर्मूला। तो साइन 3 थीटा इसका फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो हमने साइन के लिए 2 थीटा एंड 3 थीटा दोनों में ये फॉर्मूला लिखा है और इनका यूज करके यहाँ पर साइन 4 थीटा और साइन थीटा का भी फॉर्म लिखा है। ऐसे ही हम अब नेक्स्ट पे चलते हैं और वो है cos 2 थीटा। तो cos 2 थीटा की जो फॉर्मूला है वो एक तो है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, cos का स्क्वायर साइन का स्क्वायर करते हैं, एंगल थीटा हो चुका है। इसी को हम 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी लिखते हैं। वन मोर इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा and another one is 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta। ये जो है वो cos 2 थीटा की फॉर्मूला है। अब यहाँ से हम अगर पोजीशन चेंज करते हैं तो थोड़ी बहुत और फॉर्मूला बना लेते हैं, और वो है cos 2 थीटा इज इक्वल टू, जो मैंने अंडरलाइन किया है, अगर वो दोनों का यूज करते हैं तो cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड देयरफॉर 1 प्लस cos 2 थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा बराबर। अगर हम दोनों साइड 1 ऐड करेंगे तो 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। इसका मतलब अगर हमें 1 प्लस cos थीटा दिया है, यहाँ पर 2 थीटा था तो हमने क्या लिखा 2 cos स्क्वायर थीटा दिया, तो 1 प्लस cos थीटा है तो हम लिख देंगे 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। ऐसे ही अगर हम cos 2 थीटा एंड 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ये दोनों का यूज करते हैं तो फिर cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से हमें मिल जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस टू थीटा, या तो आप बोल सकते हैं 1 माइनस कॉस टू थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर भी अगर हमें 1 माइनस कॉस थीटा दिया है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा था तो हमने 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखा, तो अगर 1 माइनस कॉस थीटा होता तो हम लिख देंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ओके, एक और चीज यहाँ से हमें जो फॉर्मूला मिल रही है वो है 1 प्लस कॉस टू थीटा, ये क्या हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा, एंड 1 माइनस कॉस टू थीटा ये हो गया है 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर ये दोनों का हम रेशियो ले लेते हैं, ऊपर लिख देते हैं 1 माइनस कॉस टू थीटा और डिनोमिनेटर में लिख देते हैं 1 प्लस कॉस टू थीटा, तो इट गिव्स 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और वो हो जाएगा 2 कैंसिल आउट होने के बाद साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज टेन स्क्वायर थीटा बराबर। तो ये एक और फॉर्मूला मिल चुकी है हमें, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस टू थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। आफ्टर दैट अब लिख देते हैं cos 3 थीटा का फॉर्मूला। तो cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब थीटा
माइनस 3 cos थीटा। और फिर एक और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के लिए लिख देते हैं, वो है tan। तो अगर हम tan 2 थीटा की बात करते हैं तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये tan 2 थीटा का फॉर्मूला है। एंड tan 3 थीटा, इसका फॉर्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ओके, तो हमने साइन 2 थीटा, साइन 3 थीटा, कॉस 2 थीटा, कॉस 3 थीटा, यहाँ पर कॉस 2 थीटा में से हमने और थोड़ी बहुत फॉर्मूला बनाई है, tan 2 थीटा एंड tan 3 थीटा, ये सब लिखे हैं। अब देखते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन, स्मॉल क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। Question is, if alpha plus beta is equal to 90 degree, then find maximum value of sin alpha into sin beta। तो यहाँ पर हमें फाइंड करना है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin alpha into sin beta, और रिलेशन दिया गया है हमें alpha plus beta is equal to 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा sin alpha। अब साइन जो बीटा है उसकी प्लेस पर हम लिख देते हैं 90 डिग्री माइनस अल्फा बराबर, ये रिलेशन का यूज करके हमने लिख दिया। नाउ साइन अल्फा, साइन 90 डिग्री माइनस अल्फा, ये हो जाएगा कॉस अल्फा। नेक्स्ट स्टेप में हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 कर लेते हैं, क्योंकि हम जो फॉर्मूला जानते हैं वो है 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 कर लिया। So it is 1 upon 2. Now in bracket it is sin 2 alpha। अब हमें इसका मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है, तो हम जानते हैं कि जो साइन फंक्शन है उसका रेंज होता है क्लोज इंटरवल -1 to 1। तो sin 2 अल्फा का रेंज -1 to 1 होता है, क्लोज 1/2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये -1 upon 2 1/2 sin 2 अल्फा लेस और इक्वल टू 1/2। तो हमें पूछा था कि भाई इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है। नेक्स्ट है, इफ sin a इक्वल टू 3/5 where 0 is less than a is less than pi/2, then find values of sin 2a, cos 2a, tan 2a and sin 4a। तो जो हमें चाहिए वो है sin 2a। अब sin 2a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 sin a into cos a। हमारे पास sin a का वैल्यू अवेलेबल है, तो sin a इज इक्वल टू 3/5 एंड जो हमें एंगल दिया गया है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, तो sin a इक्वल टू 3/5, तो हम cos a फाइंड कर सकते हैं आइडेंटिटी का यूज करके बराबर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ cos a इज इक्वल टू 4/5, cos स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर का यूज करके हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये cos a हमने फाइंड कर लिया। आफ्टर दैट 2 sin a का वैल्यू 3/5 एंड cos a का वैल्यू 4/5, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 24/25, ये हो गया sin 2a का वैल्यू। आफ्टर दैट हमें चाहिए cos ऑफ 2a। तो देखो cos ऑफ 2a, उसके लिए तो हमारे पास बहुत सारी फॉर्मूला है, तो हम यूज कर लेते हैं cos 2a के लिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बराबर, ये मैंने यूज किया है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। सो इट इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, साइन ए का वैल्यू दिया था 3/5, तो ये हो गया 9/25। तो इट इज 25 माइनस 18/25, so it is 7/25। आफ्टर दैट tan 2a चाहिए हमें, तो अब हमारे पास sin 2a का वैल्यू अवेलेबल है, cos 2a का भी वैल्यू अवेलेबल है, तो इसी का यूज करके हम फाइंड कर सकते हैं sin 2a अपॉन cos 2a। या तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि sin a है cos a है तो हम tan a फाइंड कर लें और tan 2a का फॉर्मूला यूज कर लें, वो भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर sin 2a एंड cos 2a अवेलेबल है तो इसी का यूज कर लेते हैं। तो sin 2a एंड cos 2a की जो वैल्यूज हैं उनका अगर हम रेशियो फाइंड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 24/7। आफ्टर दैट sin 4a, अब हमें sin 4a चाहिए, तो sin 4a इनका फॉर्मूला हो जाएगा 2 sin 2a
cos 2a, so it is 2 times sin 2a का वैल्यू है 24 अपॉन 25 एंड cos 2a इनका वैल्यू है 7 अपॉन 25, so it is 2 into 24 into 7, अब 2 into 24 48 into 7, तो ये मल्टीप्लिकेशन होता है कुछ 336 एंड 25 into 25 ये हो जाएगा 625, बराबर। तो हमें साइन 4a का वैल्यू फाइंड करना था, वो भी हमने यहाँ पर कर लिया है। क्वेश्चन इज प्रूव दैट cos pi by 8 raised to 4 power plus cos 3 pi by 8 raised to 4 power plus cos 5 pi by 8 raised to 4 power plus cos 7 pi by 8 raised to 4 power equal to 3 by 2। अब यहाँ पर जो हमें एंगल दिए हैं उनका वैल्यू हम डायरेक्टली तो नहीं जानते हैं, बट सबसे पहले तो हम cos ऑफ 5 pi by 8 है ना, उनको देख लेते हैं। तो cos ऑफ 5 pi by 8 है, जिसको हम लिख सकते हैं 8 pi minus 3 pi and then 8 सेपरेटली। 8 का मल्टीपल नियरेस्ट टू 5, इसका यूज करके हम 5 को लिख देते हैं 8 माइनस 3, बराबर ये हो जाएगा पाई माइनस, एंड पाई माइनस मीन सेकेंड क्वाड्रेंट जिसमें कॉस नेगेटिव होता है, तो ये हो गया माइनस ऑफ cos 3 पाई बाई 8। ये हमने cos 5 बाई 8 5 पाई बाई 8 का वैल्यू फाइंड कर लिया, बराबर 3 पाई बाई 8 के फॉर्म में लेके आए हम। एक और एंगल है हमारे पास cos ऑफ 7 पाई बाई 8, तो इनको हम लिख सकते हैं cos ऑफ 8 का यूज करके हमें 7 लिखना है, तो इनको हम लिख देंगे 8 पाई माइनस पाई एंड देन 8 सेपरेटली, ये हो गया पाई माइनस, एंड पाई माइनस मीन्स माइनस ऑफ cos पाई बाय 8। अब इसका यूज कर लेते हैं हम, तो जो हमारा क्वेश्चन है LHS लिख देते हैं, cos पाई बाय 8 इसका 4 पावर हो चुका है, देन प्लस cos ऑफ 3 पाई बाय 8 इनका भी 4 पावर है, देन प्लस cos ऑफ 5 पाई बाय 8 है, इनकी प्लेस पर हम लिखेंगे अब माइनस cos 3 पाई बाय 8 इनका 4 पावर, एंड सेम cos ऑफ 7 पाई बाय 8 है, इनकी प्लेस पर हम माइनस cos ऑफ 5 बाय 8 और फिर उसका 4 पावर लिख देते हैं। तो ये जो है माइनस cos 3 पाई बाय 8 और इसका इवन पावर है 4 पावर, यहाँ पर भी माइनस cos 5 बाय 8 इनका भी 4 पावर, तो इवन पावर है, तो ये माइनस कैंसिल आउट होके प्लस हो जाएगा, और जैसे ये प्लस होगा cos 5 बाय 8 रेज टू 4 पावर, वन मोर टाइम cos 5 बाय 8 रेज टू 4 पावर, क्योंकि ये माइनस का 4 पावर तो 1 हो गया, सो इट इज 2 टाइम्स cos 5 बाय 8 रेज टू 4 पावर, एंड सेम यहाँ पर cos 3 पाई बाई 8 रेज टू 4 पावर, और ये माइनस का 4 पावर है तो ये भी प्लस हो जाएगा, सो इट इज 2 टाइम्स cos ऑफ 3 पाई बाई 8 रेज टू 4 पावर। ओके, अब हम जो फॉर्मूला जानते हैं वो है 1 प्लस cos 2 थीटा। 1 प्लस cos 2 थीटा, इसका फॉर्मूला हमने देखा था 2 cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि हम पाई बाई 8 का वैल्यू नहीं जानते, बट उसके डबल पाई बाई 8 का डबल 2 पाई बाई 8 होगा, और वो होगा पाई बाई 4, उसका वैल्यू हम जानते हैं। तो यहाँ पर अगर 1 प्लस cos थीटा था तो हम लिखते थे 2 cos स्क्वायर थीटा, इसका मतलब ये हुआ कि cos स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, तो cos स्क्वायर थीटा होगा 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2, बराबर। तो यहाँ पर हमारे पास cos पाई बाई 8 का 4 पावर है, तो इसको आप लिख सकते हैं cos स्क्वायर पाई बाई 8 स्क्वायर, देन प्लस 2 cos स्क्वायर 3 पाई बाई 8 एंड देन स्क्वायर। अब सबसे पहले तो हम 2 कॉमन निकाल देते हैं दोनों में से, बराबर, ये जो 2 इंटू है वो कॉमन निकाल दिया, और हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो यहाँ पर मैंने लिखा है उनका, तो 1 प्लस cos, अब आप एंगल डबल करेंगे तो पाई बाई 8 का डबल कितना होगा 2 पाई बाई 8, 2 पाई बाई 8 मीन्स पाई बाई 4, तो ये हो गया 1 प्लस cos पाई बाई 4 अपॉन 2 स्क्वायर, बराबर। यहाँ पर ये हमने फॉर्मूला अप्लाई की है।
और ये आपका 2 पावर कंटिन्यू है। ये 2 ऑलरेडी हम कॉमन निकाल चुके हैं, तो प्लस वापस यहाँ पर हम cos स्क्वायर 3 पाई बाई 8, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो 1 प्लस कॉस, अब हमारा एंगल क्या हो जाएगा 2 थीटा, तो इसका डबल करेंगे, तो इनका डबल करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ 3 पाई बाई 4, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन बाई 2 एंड होल स्क्वायर। ये हो चुका है हमारा फॉर्मूला अप्लाई। अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, तो 2, ये जो 1 प्लस कॉस पाई बाई 4 है उसका वैल्यू तो हम जानते हैं, कॉस पाई बाई 4 होता है 1/√2, तो ये हो गया 1 प्लस 1/√2 स्क्वायर, और ये जो डिनोमिनेटर है ना 2, उसका स्क्वायर हम सेपरेटली लिख देते हैं 4, देन प्लस 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 4, तो 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 4 उसका वैल्यू होता है -1/√2, ओके, एंड इनका भी स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में जो 2 है उनका स्क्वायर हमने सेपरेटली लिख दिया है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर 2/4, ये जो 4 है वो आउटसाइड लिख दिया डिनोमिनेटर में से, और इनको अगर हम एक्सपांड कर लेते हैं तो ये 1 प्लस मिडल टर्म्स होगा 2 इंटू 1 इंटू 1/√2 प्लस 1/√2 square, that is 1/2, and this one is a minus b whole square, so it is 1 minus 2 into 1/√2 plus 1/√2 square is 1/2, ये 2 into 1/√2 कैंसल, और यहाँ पर भी ये 2 into 1/√2 कैंसल, तो 2/4 हो चुका है 1/2, एंड ब्रैकेट के अंदर 1, देन प्लस अगेन 1, तो ये 2, हाफ एंड हाफ वो हो गया 1, तो टोटल हो गया इन ब्रैकेट 3, तो ये हमें प्रूव करना था 3/2। क्वेश्चन इज प्रूव दैट 1 minus tan square pi by 4 minus a upon 1 plus tan square pi by 4 minus a equal to sin 2a। तो ये बिल्कुल एक फॉर्मूला के बेस्ड क्वेश्चन है। 1 minus tan square थीटा अपॉन 1 plus tan square थीटा अगर होता है तो इसका फॉर्मूला होता है cos ऑफ 2 थीटा, बराबर। तो यहाँ पर देखो आप थीटा की प्लेस पर π/4 माइनस ए दिया गया है आपको, 1 माइनस टेन स्क्वायर π/4 माइनस ए, और ये है 1 प्लस टेन स्क्वायर π/4 माइनस ए। तो अगर हम फॉर्मूला का यूज करेंगे तो डायरेक्टली हमें मिल जाएगा cos ऑफ 2 थीटा, जो भी हमारा एंगल है वो डबल हो जाएगा, मीन्स 2 टाइम्स π/4 माइनस ए, हमने थीटा की प्लेस पर π/4 माइनस ए दिया गया है यहाँ पर, तो इट इज cos ऑफ 2 इंटू π/4 माइनस ए, जिसको लिख सकते हैं π/2 माइनस 2a, 2 हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इंटू π/4 माइनस 2a, एंड cos π/2 माइनस 2a, ये कितना होता है sin 2a, ओके, जो हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट है pi is less than x is less than 2 pi, then prove that under root 1 plus cos x plus under root 1 minus cos x upon under root 1 plus cos x minus under root 1 minus cos x equal to cot x/2 plus π/4। तो यहाँ पर भी हमें जो स्क्वायर रूट के अंदर दिया गया है 1 प्लस कॉस एक्स, इसका फॉर्मूला यूज करेंगे हम, तो 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला बताया था 2 cos स्क्वायर एक्स अपॉन 2, देन माइनस 1 माइनस कॉस एक्स है तो 2 साइन स्क्वायर, एंगल हाफ हो जाता है हमारा, तो ये हो गया साइन स्क्वायर x/2, देन 1 प्लस कॉस एक्स, तो प्लस होता है तो ये होगा 2 cos स्क्वायर, एंगल को हाफ कर देना है x/2, देन डिनोमिनेटर में प्लस है, एंड इन डिनोमिनेटर 1 माइनस कॉस एक्स, तो इट इज 2 साइन स्क्वायर, एंगल हाफ कर दिया हमने, बराबर। अब यहाँ पर हमें दिया गया है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, तो जब हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट रिमूव करेंगे तो मॉड्यूलस की एंट्री होगी, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर रूट √2, और यहाँ पर मॉड्यूलस ऑफ cos x/2, देन प्लस √2, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसल, तो ये मॉड्यूलस ऑफ sin x/2 हो गया, बराबर। देन डिनोमिनेटर देख लेते हैं, ये हो गया √2, स्क्वायर रूट के अंदर cos स्क्वायर था तो ये मॉड्यूलस cos x/2, देन डिनोमिनेटर में माइनस √2 मॉड्यूलस ऑफ sin x/2,
अब सबसे पहले तो हम यहाँ पर से √2 कॉमन एंड कैंसिल आउट कर सकते हैं, बराबर, ये √2 कॉमन और ये कैंसिल हो जाएगा। अब हमें जो एंगल एक्स है उसके लिए रेंज दिया गया है पाई से लेके 2 पाई तक, एक्स इज बिटवीन पाई एंड 2 पाई। यहाँ पर हमारे पास जो एंगल है वो x/2 है, तो अगर हम 2 से डिवाइड कर लेंगे तो ये हो जाएगा π/2, देन x/2 एंड देन पाई, क्योंकि मॉड्यूलस है तो मॉड्यूलस रिमूव करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि जो अंदर नंबर है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो π/2 से पाई के बीच में x/2 है, मीन्स x/2 सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, कॉस नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा माइनस ऑफ कॉस x/2, माइनस कॉस x/2 प्लस साइन x/2, बिकॉज सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है एंड साइन पॉजिटिव होता है। ओके, अब डिनोमिनेटर में देख लेते हैं, cos x/2 है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होगा, माइनस cos x/2 माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। ओके, अब यहाँ से हमें प्रूव करना है cot x/2 प्लस π/4, तो हम न्यूमरेटर में से क्या करते हैं, माइनस कॉमन निकाल देते हैं। तो अगर हम माइनस कॉमन निकाल देंगे तो हमें मिल जाएगा cos x/2 माइनस साइन x/2, एंड डिनोमिनेटर में से भी माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये हो गया cos x/2 प्लस साइन x/2, माइनस कैंसिल आउट हो चुका है। अब हमें चाहिए cot, तो हम डिवाइड कर लेते हैं cos x/2 से। तो अगर हम cos x/2 से हमें cot चाहिए तो साइन से डिवाइड कर लेते हैं। अगर हम साइन से डिवाइड कर लेंगे तो सबसे पहले हो जाएगा cos x/2 बाय sin x/2, दैट इज cot x/2, राइट, बिकॉज वी वांट cot। तो cot x/2 -1, और ये हो जाएगा cot x/2, नॉट cot/2, इट इज cot x/2, cot of x/2 plus 1, reason is divide by sin x/2. Okay, after that यहाँ पर हम ये जो cot x/2 है उसको एज इट इज रखते हैं, और ये जो 1 है ना उसकी प्लेस पर लिख देते हैं cot π/4, क्योंकि हमें जो प्रूव करना है वो है cot x/2 प्लस π/4, तो ये 1 की प्लेस पर मैंने cot π/4 लिख दिया है। अब ये जो न्यूमरेटर में cot x/2 है इनको हम 1 इंटू cot x/2 भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि 1 इंटू cot x/2 ये भी तो cot x/2 ही होगा। और ये जो आपको 1 दिख रहा है जो मैंने अभी मल्टीप्लाई किया उसकी प्लेस पर हम लिख देते हैं cot π/4 इंटू cot x/2 -1, और ये एक्चुअली क्या है, हमने फॉर्मूला बनाई है cot अल्फा प्लस बीटा की। ओके, तो ये हो जाएगा cot अल्फा प्लस बीटा, दैट इज π/4 प्लस x/2, या तो आप लिख सकते हैं cot के अंदर x/2 प्लस π/4, जो हमें प्रूव करना था। Now question is prove 4 times cos square 9 degree minus 3 into 4 times cos square 27 degree minus 3 equal to 10 9 degree, बराबर। सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें जो दिया गया है 4 cos square 9 degree minus 3, और हम जो फॉर्मूला जानते हैं वो फॉर्मूला है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा इज इक्वल टू cos 3 थीटा होता है। तो हमारे पास 4 cos स्क्वायर 9 डिग्री है, एक्चुअली होना चाहिए 4 cos क्यूब 9 डिग्री माइनस 3 cos 9 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, बराबर। जो हमें चाहिए वो सेट करने के लिए 4 cos स्क्वायर 9 डिग्री माइनस 3 इंटू 4 cos स्क्वायर 27 डिग्री माइनस 3 दिया गया है, मल्टीप्लाई करेंगे हम, यहाँ पर 4 cos क्यूब थीटा होना चाहिए, तो हमारे पास 4 cos स्क्वायर 9 डिग्री है, सो वी मल्टीप्लाई बाय cos 9 डिग्री, डेफिनेटली वी डिवाइड ऑल्सो। तो 4 cos क्यूब 9 डिग्री माइनस 3 cos 9 डिग्री अपॉन
cos of 9 डिग्री, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय cos 9 डिग्री। एंड सेकंड में भी सेम प्रोसेस करेंगे, हमें 4 cos स्क्वायर 27 डिग्री दिया है तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं cos 27 डिग्री से। सो इट इज 4 cos क्यूब 27 डिग्री माइनस 3 cos 27 डिग्री, बट मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी तो करना पड़ेगा, cos 27 डिग्री से। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय, फर्स्ट में हमने cos 9 डिग्री से एंड सेकेंड में हमने cos 27 डिग्री से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया है। अब अगर हम ये जो ऊपर फॉर्मूला है उसका यूज कर लेते हैं cos 3 थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा ये cos 3 इंटू थीटा की प्लेस पर हमारे पास अभी 9 डिग्री है, और डिनोमिनेटर को हम कंटिन्यू करते रहते हैं अभी cos 9 डिग्री। सेम फॉर्मूला अगर हम सेकेंड में भी न्यूमरेटर में यूज करेंगे तो ये हो जाएगा cos ऑफ 3 टाइम्स 27 डिग्री, एंड दिस वन इज cos ऑफ 27 डिग्री। अब ये 3 इंटू 9 27 डिग्री, और यहाँ पर भी cos 27 डिग्री, तो ये कैंसिल आउट हो चुका है। ओके, सो इज इक्वल टू, अब हमें मिल चुका है cos 3 into 27 that is 81 degree upon cos of 9 degree। cos of 81 डिग्री इसको आप लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 9 डिग्री। ओके, जो 81 है इसको हम 90 डिग्री माइनस 9 डिग्री लिख सकते हैं, और हमारा डिनोमिनेटर cos 9 डिग्री कंटिन्यू करेगा। नाउ cos ऑफ 90 माइनस थीटा, ये हो जाता है sin थीटा, तो ये हो गया sin 9 डिग्री अपॉन में cos 9 डिग्री, एंड sin 9 डिग्री अपॉन cos 9 डिग्री, दैट इज tan of 9 degree। Question is, if cos theta equal to cos alpha into cos beta, then prove that tan theta plus alpha by 2 into tan theta minus alpha by 2 इक्वल टू tan स्क्वायर बीटा बाई 2। ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले जो प्रूव करना है उसका राइट साइड लिख देते हैं, बराबर, क्योंकि राइट साइड में एक ही टर्म है और वो है tan स्क्वायर बीटा बाई 2। अब tan स्क्वायर बीटा बाई 2 इनको हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos बीटा अपॉन 1 प्लस cos बीटा, बराबर जो हमने फॉर्मूला देखी थी 1 माइनस cos बीटा अपॉन 1 प्लस cos बीटा। और आपको ये रिलेशन दिया गया है, ये जो रिलेशन है उसमें से हम cos बीटा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो cos बीटा का वैल्यू होगा cos थीटा अपॉन cos अल्फा, बराबर cos बीटा की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं अब फ्रॉम गिवन रिलेशन cos theta upon cos alpha। Now take LCM, so it is cos alpha minus cos theta, and this one is cos alpha plus cos theta। और ये हम फॉर्मूला जानते हैं cos c माइनस cos d का यूज करते हैं हम यहाँ पर, तो ये हो जाएगा माइनस 2 साइन, फर्स्ट में हम कर लेते हैं एडिशन अल्फा प्लस थीटा अपॉन 2, एंड सेकेंड में होता है साइन ऑफ अल्फा माइनस थीटा बाई 2। डिनोमिनेटर में cos c प्लस cos d का फॉर्मूला होगा, तो cos c प्लस cos d ये होता है 2 cos एडिशन अपॉन 2 एंड cos सब्ट्रैक्शन अपॉन 2। यहाँ पर थीटा दिया गया है, बराबर, तो ये अल्फा माइनस थीटा है। ओके, नाउ 2 कैंसिल आउट, तो इट इज इक्वल टू माइनस साइन अपॉन कॉस, जिसको हम लिख सकते हैं tan ऑफ अल्फा प्लस थीटा, या तो थीटा प्लस अल्फा, एडिशन में तो हम पोजीशन चेंज कर सकते हैं, साइन अपॉन कॉस ये हो गया tan अल्फा माइनस थीटा बाई 2। अब हमें चाहिए थीटा माइनस अल्फा, तो हम जानते हैं कि tan ऑड फंक्शन है, तो अगर यहाँ से हम माइनस कॉमन निकालेंगे tan ऑफ माइनस थीटा लिखेंगे तो वो माइनस ऑफ tan थीटा हो जाएगा, और ये आउटसाइड के माइनस को प्लस कर लेगा, तो इट इज tan ऑफ थीटा प्लस अल्फा अपॉन 2 इंटू tan ऑफ थीटा माइनस अल्फा अपॉन 2। यहाँ से हमने tan ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस
टेन थीटा का यूज किया, तो ये माइनस माइनस प्लस हो चुका है। क्वेश्चन इज f is a function from -1 1 open interval to r such that f of cos 4 theta is equal to 2 upon 2 minus sec square theta, where theta belongs to 0 to pi by 4 open union pi by 4 to pi by 2 open interval, then values या तो वैल्यू ऑफ f of 1/3। अब ये जो क्वेश्चन है वो मल्टी करेक्ट क्वेश्चन है और ये ऑलरेडी IIT JEE 2012 का क्वेश्चन है, मल्टी करेक्ट है। ओके, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन करने के लिए जो हमें f ऑफ cos 4 थीटा दिया गया है वो है 2 अपॉन 2 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तो हम सेक स्क्वायर थीटा है ना, उसकी प्लेस पर लिख देते हैं cos स्क्वायर थीटा, बराबर 1 अपॉन cos स्क्वायर कर देते हैं। सेक स्क्वायर इज 1 अपॉन cos स्क्वायर। नाउ इफ आई टेक LCM देन इट इज 2 cos स्क्वायर थीटा and in denominator it is 2 cos square theta minus 1। now 2 cos square theta जो हमने फॉर्मूला देखा था ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा एंड डिनोमिनेटर 2 cos square theta minus 1, इसकी प्लेस पर लिख सकते हैं हम cos 2 थीटा। अगर आप यहाँ पर डिनोमिनेटर सेपरेटली करेंगे तो 1 अपॉन cos थीटा प्लस cos थीटा अपॉन cos थीटा होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन cos ऑफ 2 थीटा प्लस 1, या तो फिर 1 प्लस 1 अपॉन, क्योंकि मैं जो ऑप्शन है उनको देख के लिख रहा हूँ तो मैंने 1 की पोजीशन चेंज कर ली है, राइट। यहाँ पर हमें 1 प्लस और माइनस दिया है तो पोजीशन चेंज कर दिया। इसका मतलब अब हमें कॉस्ट थीटा का वैल्यू चाहिए और फॉर दैट हमें क्या दिया गया है, यहाँ पर f ऑफ 1/3 फाइंड करना है। तो f ऑफ 1/3 फाइंड करना है और हमें जो फंक्शन दिया है इसमें क्या दिया है, cos ऑफ 4 थीटा दिया है। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि भाई cos ऑफ 4 थीटा का वैल्यू 1/3 है, तो cos 2 थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो cos ऑफ 4 थीटा इसको आप लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1, बराबर cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं वो यूज कर रहे हैं। तो cos ऑफ 4 थीटा दैट इज 2 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1/3 एंड सो 2 cos स्क्वायर 2 theta is equal to 1 plus 1/3 and 1 plus 1/3 that is 4/3। तो 2 cos square 2 theta का वैल्यू 4/3 है। इसका मतलब ये हुआ कि cos square 2 theta इसका वैल्यू हो जाएगा 2/3, क्योंकि हम दोनों साइड से 2 से डिवाइड कर लेंगे तो ये हो गया 2/3। अब यहाँ पर ये cos square 2 theta है, हमें क्या चाहिए cos 2 थीटा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें थीटा का रेंज दिया गया है, तो ये थीटा है और ये है 2 थीटा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बराबर। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ये तो ये हो जाएगा 2 थीटा बिलोंग्स टू 0 टू 2 पाई बाय 4, 2 पाई बाय 4 दैट इज पाई बाय 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट यूनियन। अगर यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पाई बाय 4 दैट इज पाई बाय 2 एंड पाई बाय 2 इंटू 2, तो ये हो गया पाई। इसका मतलब आपका जो 2 थीटा है वो या तो फर्स्ट या तो सेकंड में है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कॉस पॉजिटिव होता है मगर सेकंड में कॉस नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर हमें cos 2 थीटा का जो वैल्यू है वो दोनों लेना पड़ेगा, प्लस और माइनस, बराबर प्लस और माइनस 2/3 हो जाएगा। ये cos 2 थीटा है, तो अगर आपको 1 अपॉन cos 2 थीटा चाहिए तो आप क्या लिखेंगे, 1 प्लस और माइनस इनका रेसिप्रोकल लिख दो, बराबर, क्योंकि ये cos 2 थीटा है, यहाँ पर हमें 1 अपॉन चाहिए। तो इसका मतलब हमारे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 1 एंड 2, ये मल्टी करेक्ट था, बराबर। तो मोर देन 1 करेक्ट था, तो 2 आंसर है इसके। क्वेश्चन इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 5 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा इज ब्लैंक। ये न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन है जो IIT JEE 2010 का है। ओके, अब यहाँ पर हमें इसका मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो क्वेश्चन है
साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर 3 साइन थीटा कॉस थीटा एंड 5 कॉस स्क्वायर थीटा है। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 कर लेते हैं। अगर हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 कर लेंगे तो ये डिनोमिनेटर में 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये जो मिडल है इसको लिख देते हैं 3 इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा एंड देन प्लस 5 इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। सबसे पहले हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 कर लिया है। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे, तो 2, ये जो 2 साइन स्क्वायर थीटा है इसकी प्लेस पर हम यूज कर सकते हैं हम 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा, देन प्लस 3, ये जो 2 साइन थीटा कॉस थीटा है ये हो जाएगा साइन 2 थीटा एंड देन प्लस 5, 2 कॉस स्क्वायर थीटा है इसकी प्लेस पर हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा। सो इट इज 2 अपॉन, अब जो सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है वो सिंप्लीफिकेशन लिख देते हैं। सबसे पहले डिजिट लिख देते हैं, ये है 1 और ये 5 इंटू 1, तो 5 प्लस 1 6 हो चुका है। अब कॉस थीटा के जो टर्म आएंगे वो 5 टाइम्स कॉस थीटा और ये माइनस कॉस थीटा, तो ये टोटल हो गया हमारे पास 5 माइनस 1 दैट इज 4 टाइम्स cos 2 theta and then plus 3 times sin 2 theta। अब ये जो 4 cos 2 theta plus 3 sin 2 theta है इसका रेंज हम जानते हैं कैसे फाइंड करना होता है। a cos theta plus b sin theta, या तो a cos x plus b sin x, इसका जो रेंज फाइंड करते हैं तो वो होता है क्लोज माइनस r टू r, जिसमें r का वैल्यू हम लिख देते हैं अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये जो 4 cos 2 थीटा प्लस 3 साइन 2 थीटा है इनका वैल्यू माइनस आर टू आर में होगा। अब माइनस आर टू आर, तो यहाँ पर अगर हम कॉस का कोएफिशिएंट देखते हैं तो ये 4 है, तो ये हो गया 16 एंड 3 स्क्वायर ये हो गया 9, तो यहाँ पर मिल चुका है 5। सो इट इज माइनस 5 टू 5। दिस वन इज फॉर 4 cos 2 थीटा प्लस 3 sin 2 थीटा। यहाँ पर हम 6 ऐड कर लेते हैं, तो अगर आप 6 ऐड कर लेंगे तो 6 प्लस 4 cos 2 थीटा प्लस 3 sin 2 थीटा बिलोंग्स टू 6 ऐड करने पर ये हो जाएगा 6 माइनस 5 दैट इज 1 एंड दिस वन इज 6 प्लस 5 so it is 11। ओके, तो हमारा जो डिनोमिनेटर है उसका रेंज क्या हो गया है 1 to 11 है। अब हमें इसका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो मैक्सिमम वैल्यू जब हमारा डिनोमिनेटर मिनिमम होगा तो होल नंबर जो है वो मैक्सिमम होगा, बराबर, क्योंकि ये रेशियो फॉर्म है। जैसे ही हमारा डिनोमिनेटर मिनिमम होगा, डिनोमिनेटर में मिनिमम, देन होल नंबर इज मैक्सिमम। जैसे जैसे हमारा डिनोमिनेटर इंक्रीज करेगा ऐसे ऐसे होल नंबर क्या करेगा, वो भी डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा। डिनोमिनेटर इंक्रीज करेगा, होल नंबर डिक्रीज करेगा। इट मींस इसकी मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमें डिनोमिनेटर की मिनिमम वैल्यू यूज करनी पड़ेगी, और डिनोमिनेटर की मिनिमम वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पर हमारा 2/1 ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। और अगर आपको ऐसा कुछ समझ में नहीं आता तो आप ये भी कर सकते हैं कि देखो 6 प्लस ये हो चुका है 1, 6 प्लस 4 ऑफ cos 2 थीटा प्लस 3 sin 2 थीटा, इट इज बिटवीन 1 एंड 11। अगर हम 1 अपॉन करेंगे तो रेशियो मतलब इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, तो ये हो गया 1, यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन 6 प्लस 4 cos 2 थीटा प्लस 3 sin 2 थीटा 11। अब क्या है, ये 2 अपॉन है, तो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, तो 2 से ये 11 था तो इसका 1 अपॉन 11 हो चुका है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 2, यहाँ पर हो जाएगा 2 अपॉन 6 प्लस 4 cos 2 थीटा प्लस 3 sin 2 थीटा 2 अपॉन 11, राइट। तो हमें मैक्सिमम वैल्यू पूछा था, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है 2 है।